हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स। ठीक है। मैंने आपको ईओक्यू का एक वीडियो दिखाया था, वीडियो बनाया था जिसमें जो है ईओक्यू किस तरीके से कैलकुलेट करना सिखाया गया है, वो चीज़ हमने सीखी थी। अब हम सीखेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में 5 तरह की चीज़ें निकाली जाती है। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हों, चाहे वो सीए का पेपर दे रहे हो या सीएस का पेपर दे रहे हो या सीएमए का पेपर, एक क्वेश्चन इसका आना ही आना होता है पेपर में। या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो आपका एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो अब चाहे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ जाए या फिर आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ जाता है। अभी सीएमए के लास्ट जो पेपर हुआ है उसके अंदर इस चैप्टर्स इस टॉपिक के ऊपर उस मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट करने को बताया गया था। ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है इस टॉपिक को सीखते हैं। और ये पांचों तरीके से किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उसके रिलेटेड मैं इसके न्यूमेरिकल भी आपको सिखाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। ठीक है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। एवरेज कंजम्पशन को हम नॉर्मल कंजम्पशन भी कहते हैं। ठीक है ना। और एवरेज पीरियड नॉर्मल पीरियड भी दे रखा है तो वो एवरेज पीरियड है। अगर एवरेज पीरियड नहीं गिवन है तो ओपनिंग पीरियड प्लस क्लोजिंग पीरियड अपॉन 2 कर देंगे तो हमारा एवरेज पीरियड निकल जाएगा। मिनिमम लेवल को हम दूसरा सेफ्टी स्टॉक को भी मिनिमम लेवल कहा जाता है। ठीक है। अब आता है तीसरा हमारा मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड। ठीक है। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड। इसका एक और फॉर्मूला और है ईओक्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक। ईओक्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक। ठीक है। ये हो गया हमारा मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला। क्लियर। अब हमारा आता है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2 और या ईओक्यू अपॉन 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, ये भी इसका फॉर्मूला है। ठीक है। ईओक्यू अपॉन 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, ये भी हमारा एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला, अगर आपको ईओक्यू पता है। और अगर आपको नहीं पता है तो मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल तो आप कैलकुलेट कर ही रहे हैं। ठीक है। फिर आता है एक डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन पर डे। एवरेज कंजम्पशन पर डे इंटू इमरजेंसी परचेज। एवरेज कंजम्पशन पर डे इंटू इमरजेंसी परचेज। तो ये हमारे 5 फॉर्मूलेज हैं। आपका रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल और डेंजर लेवल। ठीक है। इन पांचों लेवल से रिलेटेड मैं आपको एक दो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करके दिखाता हूँ, कैसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। नॉर्मल कंजम्पशन हमें दे रखा है 50 पर वीक ईच। रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है ए की 300, बी की 500। मैक्सिमम कंजम्पशन 75। मैक्सिमम यूजेस, मिनिमम यूजेस हमें दे रखा है 25। रीऑर्डर पीरियड दे रखा है ए का मिनिमम पीरियड 4, मैक्सिमम पीरियड 6। बी का मिनिमम पीरियड 2, मैक्सिमम पीरियड जो है हमारा 4। रीऑर्डर लेवल। ठीक है। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल निकालना। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। ठीक है। तो ए का मैक्सिमम कंजम्पशन हमारा कितना जाएगा, ए का मैक्सिमम कंजम्पशन हमारा होगा, ए का मैक्सिमम कंजम्पशन है हमारा 75। 75 इंटू मैक्सिमम पीरियड दे रखा है हमारा 6, 450 यूनिट्स। बी का बेटा दे रखा है हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन 75 ही है और मैक्सिमम पीरियड दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा 300 यूनिट्स। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल हम लोगों ने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है, ए का 450 और बी का 300 यूनिट्स का। एवरेज कंजम्पशन हमें दे रखा है या नॉर्मल कंजम्पशन भी हम कहते हैं इसको।
नॉर्मल कंजम्पशन में दे रखा है 50, एवरेज पीरियड हमारा 4+6/2, 4+6/2 5, 250 माइनस करेंगे इसमें से तो 200 यूनिट्स आएगा। 300 माइनस 50 इंटू 2+4 6/2 3, 150, ठीक है। मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड, ठीक है। तो मैक्सिमम लेवल का यहाँ पे हमारा फॉर्मूला रहेगा, मैक्सिमम लेवल का 75 है। रीऑर्डर लेवल हमारा का रीऑर्डर लेवल हमें दे रखा है क्वेश्चंस के अंदर, ए का 300 और बी का 500। तो रीऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर लेवल दे रखा है 450 और 300, ठीक है। तो 450 और यहाँ पे 300 बी का। रीऑर्डर क्वांटिटी था हमारा 300 और 500, 300 इसकी और 500 इसकी, माइनस मिनिमम कंजम्पशन हमें गिवन है 25 और मिनिमम पीरियड है 4, 25 इंटू 4, तो ये आ जाएगा हमारा 750, 100 रेट कर दो 650 यूनिट्स, और बी का आ जाएगा 25 इंटू 2 50, 800 माइनस 50 750 यूनिट्स, ठीक है। अब आता है हमारा एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2 करके फॉर्मूला बनेगा। मिनिमम लेवल हमें इसका दे रखा है 200 प्लस मैक्सिमम लेवल दे रखा है ए का 650 अपॉन 2, 425 यूनिट्स। बी का हमारा दे रखा है 150 प्लस 750 अपॉन 2, 450 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा हम लोगों ने चारों चीज़ें कैलकुलेट करके दिखा दी, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसके और मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग गिविंग बिलो कैलकुलेट द रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और डेंजर लेवल यहाँ पे कैलकुलेट करने का है, ठीक है। यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर्स 20, CO हमें दे रखा है 20, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 5000, आर हमारा 5000 है, परचेज प्राइस हमें दे रखा है 50 का, पी हमारा 50 है, और एनुअल स्टोरेज कॉस्ट दे रखी है 5, तो सीसी हमारा हो गया 5 का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे EOQ, क्योंकि यहाँ ऊपर क्वेश्चंस के अंदर हमें EOQ गिवन था, लेकिन यहाँ पे हमें EOQ गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले EOQ को कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए 2 इंटू आर इंटू सी अपॉन सी सी, रीऑर्डर क्वांटिटी का मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको इसका फॉर्मूला दे चुका हूँ, समझ। 2 आर हमारा दे रखा है 5000, जिसको अगर EOQ अच्छी तरह समझ में नहीं आया है या पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है, तो सबसे पहले वो EOQ कैलकुलेट करने का एक और वीडियो को अच्छी तरह देख लीजिए, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। 20 अपॉन CC, CC हमें दे रखा है 5, 2 इंटू 5000 इंटू 20 अपॉन 5, 200, हमारा EOQ निकल कर आ गया 200 यूनिट्स का। दूसरा रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन हमें कितना दे रखा है इसके अंदर, देखिए एवरेज या नॉर्मल जिसे हम कहते हैं 10 डेज, मैक्सिमम 15 डेज, 6 डेज का मिनिमम है और रेट ऑफ कंजम्पशन एवरेज 15, मैक्सिमम जो है 20 दे रखा है, ठीक है।
क्लियर। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लगेगा हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन हमारा गिवन है 20 यूनिट्स, मैक्सिमम पीरियड हमें गिवन है 15, 300 यूनिट्स। ठीक है। इसके बाद मिनिमम लेवल का फॉर्म होता है रीऑर्डर लेवल हमारा 300 यूनिट्स का, अभी हमने कैलकुलेट किया था। एवरेज कंजम्पशन हमें गिवन है, एवरेज हमारा 15 यूनिट्स का है, और एवरेज पीरियड है हमारा 10 डेज। 150 यूनिट्स। मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल हमारा कितना दे रखा है 300। रीऑर्डर क्वांटिटी हमने EOQ हमने कैलकुलेट किया था अभी 200 यूनिट्स का। मिनिमम कंजम्पशन है हमारा, मिनिमम कंजम्पशन, अब यहाँ मिनिमम कंजम्पशन मिसिंग है। देखिए एवरेज स्टॉक 15 है, मैक्सिमम 20 है, तो 15 इंटू 2 30 में से 20 को डेट करो तो हमारा मिनिमम निकल कर आ जाएगा। मिनिमम हमारा आ जाएगा 15 इक्वल्स टू 20 प्लस x अपॉन 2, x इक्वल्स टू 10। 10 यानी मिनिमम पीरियड हमारा हो जाएगा 10। मिनिमम कंजम्पशन था हमारा मिनिमम डे 6 है और मिनिमम कंजम्पशन हमारा 10 आ गया, तो 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 65 440 यूनिट्स। ठीक है। अब आते हैं डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन पर डे इंटू इमरजेंसी पीरियड। ठीक है, एवरेज कंजम्पशन पर डे इंटू इमरजेंसी पीरियड, इसका फॉर्मूला लगेगा हमारा। एवरेज कंजम्पशन हमें दे रखा है क्वेश्चन में, एवरेज कंजम्पशन इमरजेंसी पीरियड 4 डे और एवरेज कंजम्पशन हमारा था 15 यूनिट्स पर डे। तो हमारा आ जाएगा डेंजर लेवल एवरेज कंजम्पशन हमारा 15 इंटू 4 इमरजेंसी पीरियड है, इमरजेंसी पीरियड हमारा 4 डे दे रखा है, तो 60 यूनिट्स का डेंजर लेवल आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने इन्वेंट्री स्टॉक लेवल को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो हमने सीखा अच्छी तरीके से। उसके सारे फॉर्मूले, पांचों फॉर्मूले हमने अच्छी तरह रिवाइज करे और उनको कैलकुलेट करने का तरीका सीखा। होपली आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।